स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सोशल साइंस क्लास 10th का जो सिलेबस है हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंड जो डिस्कशन है आप सोच रहे हैं कि हम कैसे प्रेपरेशन करें या कोई इजी मेथड मिल जाए, तो आप सही वीडियो पे पहुँचे हैं। तो इस वीडियो में आपको जो डिटेल्ड डिस्कशन है सिलेबस की वो और जो प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज़ हैं उनके बारे में और फाइनल एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी इन दिस वीडियो। और जो कुछ रह जाएगा वो हम आने वाले वीडियोस में उसकी बात करते रहेंगे। और आपने इस चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है अगर आप ये सोच रहे हैं। तो हम आपको बहुत सारे इजी मेथड्स जो हैं वो बताएंगे, ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर जो है क्लास 10th का 2022-23 का, और आप उसको देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम एनुअल पेपर जो हैं, एनुअल सिस्टम है इस बार, तो उसमें सब कुछ जो है अभी एनुअल होने वाला है। तो सारा सिलेबस जो है आपका वो इसमें आएगा और वो सारे सिलेबस को आपने इजीली तैयार करना है। सबसे पहले आपके पास है यूनिट 1 इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसको आप हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में सेक्शन 1 है, इसमें इवेंट एंड प्रोसेसेस हैं और इसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया ये इजी रहेगा आपके लिए समझना, क्योंकि आप इंडिया से रिलेटेड हैं। और यो यूरोप है, यूरोप को थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये यूरोप से है और इसमें कुछ नेम्स और कुछ प्लेसेस के नेम जो हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं हमारे लिए समझने। तो कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे, आपसे वादा करते हैं कि आपको इजीली इन सिंपल लैंग्वेज इन सिंपल मेथड आपको सब कुछ तैयार करवाएंगे और आपका पेपर जो है एसएसटी का बहुत अच्छा होगा। आप अगर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बाद जो बेल आइकन दबा देना तो आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की सारी जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा सेक्शन है इसमें लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़। तो जो है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो इसमें है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और इसमें है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो इसमें से एक चैप्टर करते हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं या मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड करते हैं। और उसके बाद सेक्शन 3 है जिसमें एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स आता है। इसमें प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है। तो इसमें जो है सारे ये हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं, 5 में से जितने हमें बोर्ड ने कहा है हम उतने तैयार करेंगे। तो ये सारी हिस्ट्री जो है आपको करवाई जाएगी, तो आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और उसके बाद है आपका ज्योग्राफी का पार्ट आता है। ज्योग्राफी में जो आपको 7 चैप्टर मिलते हैं, 7 चैप्टर जो हैं, सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और इसमें सारा कुछ रिसोर्सेज के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड में, आपको मज़ा आएगा पढ़ने का। और दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज हैं। 4th चैप्टर एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, वाटर रिसोर्सेज वाला वाटर रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड है। और 5वां चैप्टर जो है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें हम मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, बहुत इजीली आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, राइट। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। और उसके बाद जो है हमारा जो चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी, ये बहुत इजी चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट। ये सारा कुछ इजी है। और उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट आता है वो है पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक भी बोल देते हैं आप, या नागरिक शास्त्र भी बोल देते हैं, है ना। ये सारा कुछ इसमें आएगा। और ये यूनिट 3 में है आपका, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इसका नाम है बुक का, जो आपके पास है बुक उसका नाम है। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, बहुत इजी है। फेडरलिज्म बहुत इजी है।
आपको पॉइंट्स और नोट्स सब कुछ चैप्टर के सब कुछ मिलता रहेगा, पीडीएफ्स वगैरह, राइट। और हम बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो आपकी इच्छा रहेगी। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राइट। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, सारा उसमें बात करेंगे। फिर उसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। उसके बाद है हमारे पास इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपका बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहला चैप्टर उसमें आएगा डेवलपमेंट, और दूसरा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आएगा, राइट। और फिर उसके बाद मनी एंड क्रेडिट, राइट, ये चैप्टर इसमें रहेगा। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर रहेगा। कंज्यूमर राइट्स, ये जो चैप्टर है ये सिर्फ आपने यूज़ करना है प्रोजेक्ट वर्क में, मींस आपको ये सिलेबस में या फाइनल पेपर में अगर बात करें तो उसमें नहीं आने वाला है, राइट जी। और उसके बाद जो है आपका इसमें जो है अगला हिस्सा, आपके पास ना मैप आइटम्स होती हैं। जो मैप आपको है वो मैप आइटम्स जो हैं वो इजीली आपको बहुत सारे अच्छे मार्क्स जो हैं दिला सकती हैं, क्योंकि मैप के नंबर्स जो होते हैं वो फ्री के होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होता, ज़्यादा पॉइंट्स वगैरह या कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देनी होती। और अगर आपको ऐसा हो जाए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस हैं, ये पहला चैप्टर है जो नेशनलिज्म मींस, यहाँ पे मैप्स में पहला चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो ये तीसरा चैप्टर है हिस्ट्री में, इसमें पहला पार्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि सितंबर 1920 में कौन सा सेशन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे दो सेशन 1920 में ही हुए थे, एक सितंबर में हुआ था, एक दिसंबर में हुआ था। तो जो सितंबर में हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और जो दिसंबर में हुआ था वो नागपुर में हुआ था। और उसके बाद 1927 वाला आपको क्लियर है, जो 1920 से 7 साल बाद 1927 में हुआ था वो मद्रास था। और उसके बाद इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, तो उसमें चंपारण आता है, चंपारण बिहार में है, यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स की मूवमेंट हुई थी। फिर खेड़ा जो गुजरात में है, ये पीजेंट सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद है गुजरात में, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स जो हैं वो सत्याग्रह उनका हुआ था। फिर उसके बाद जो है अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, और चौरी चौरा जो है यूपी में कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसके साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में एक चैप्टर में से आपको ये 3 हो गए, और 5 5 3 और 8 हो गए, ये सारे 8 हैं, और 8 में से आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है 8 में से एक और ऐड कर लेते हैं, डांडी मार्च, ठीक है। तो डांडी गुजरात में है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए इसको मार्क किया जाता है। फिर आता है ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री के सिर्फ वही पॉइंट्स हैं आपके जो आपने अभी देखे हैं। फिर उसके बाद ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का जो है चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। इसमें मेजर सॉइल्स आपसे पूछी जाएंगी, उसमें लेबल करनी है, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करके मार्क करना होगा। फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा चैप्टर। जो तीसरा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, इसमें लोकेट और लेबल करना है, जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, और आपके सिलेबस में भी ऑनलाइन सीबीएसई की साइट पे पढ़ा है। सबसे पहले आपसे डैम्स पूछा जाता है। डैम्स जो हैं सबसे पहला सलल है, फिर बाखड़ा नंगल है, फिर टहरी है, राणा प्रताप सागर है, सरदार सरोवर है, हीराकुड है, नागार्जुना है, और तुंगभद्रा है। ये सारे डैम्स में से आपसे कोई डैम पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप बात करें एक और चैप्टर की, वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट की आप पूछी जा सकती हैं आपसे। लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन एंड जूट के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ज्योग्राफी का ही 5th चैप्टर है, तो इसमें आपसे आयरन ओर्स पूछी जाएंगी, ठीक है। आयरन ओर्स जो है मयूरभंज है, बेलारी है, डर्ग है, केदारमुख है, बेलाडेला है, राइट। बेलाडेला जो है प्रोनाउंसिएशन सुन के आप हो सकता है आपको हंसी आ रही हो,
लेकिन जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इट वेरीज अकॉर्डिंग टू एरिया. Some of the people they are calling it Belladilla, right? Belladilla, right? There are lot many differences in the pronunciation. और उसके बाद है कोल माइंस. क्या है जी? कोल माइंस. जो कोल माइंस हैं इसमें रानीगंज है, तालचर है, बोकारो है, नेवली है, राइट? ये जो सारी इसमें आती हैं. उसके बाद ऑयल फील्ड्स हैं, उसमें डिगबोई है, बासिन है, और नाहर केतिया है, कलोल है, मुंबई हाई है, अंकलेश्वर है. ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे और इजीली आप इनमें से मार्क्स ले सकते हैं. हम आपको मैप में कैसे, या मैप में कुछ चीज़ों को कैसे याद करना है वो हम आपको बता देंगे. वो सारी स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं. और पावर प्लांट्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे लोकेट और लेबल करना होगा इसको सिर्फ. थर्मल पावर में आते हैं जो नामरूप है, रामागुंडम है, और उसके बाद सिंगरौली है. और अगर न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में हमारे पास जो है वो है नरोरा, तारापुर, और उसके बाद ककरापारा, कालपक्कम, ये है चौथा. और फिर 6th चैप्टर इसमें आता है. और 6th चैप्टर में जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकेटिंग एंड लेबलिंग उसको करना है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, उसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपसे पूछा जा सकता है तो आप उसमें नोएडा लिखेंगे, हैदराबाद लिखेंगे, फिर गांधीनगर, बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है, पुणे, तिरुवनंतपुरम है, ये सारे इसमें आ जाएंगे. और अगर ज्योग्राफी के 7th चैप्टर की आप बात करें तो 7th चैप्टर में लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है. तो सबसे पहले आपसे मेजर पोर्ट्स लोकेट या लेबल करने को बोला जाएगा. तो पहला है कांडला, और फिर है मुंबई, फिर है मार्मागांव, और उसके बाद न्यू मैंगलोर है, कोची है, फिर टूटिकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम, प्रादीप, हल्दिया. ये सारे मेजर पोर्ट्स इसमें आपसे पूछे जाएंगे. फिर उसके बाद अमृतसर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अमृतसर राजा संसी श्री गुरु रामदास जी ये है. और दिल्ली इंदिरा गांधी, मुंबई छत्रपति शिवाजी जो है इसमें. फिर उसके बाद चेन्नई जो है वो है मीनम बक्कम, और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है. और फिर उसके बाद हैदराबाद राजीव गांधी पोर्ट है. ये आइटम्स हैं. इन आइटम्स को आपको लेबल करने को, लोकेट करने को ही दिया जाएगा, ठीक है. ये ऐसे भी दिया जा सकता है आपको. और उसके बाद आपके पास आता है प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट वर्क की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट वर्क मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपके स्कूल में आपको दे दिया गया होगा. तो अगर नहीं दिया तो दे दिया जाएगा. तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कंपल्सरीली, मतलब हर एक बच्चे को करना पड़ेगा, कोई एक प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा. और इसके टॉपिक्स हैं कंज्यूमर अवेयरनेस है, सोशल इश्यूज़ हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. तो ये सारे जो हैं इसमें आप तीनों में से कोई आपको या तो एक या तीनों ही दिए जा सकते हैं, आपकी इच्छा है. और इस प्रोजेक्ट वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि इसमें आपके 5 नंबर लगने हैं असेसमेंट में, जो हैं 5 नंबर, ठीक है. तो 80 तो आपने जो पीछे हम डिस्कस करके आ गए हैं सिलेबस उसमें से लेने हैं, और 85 अब यहाँ पे हम आपका प्रबंध कर रहे हैं. तो 2 मार्क्स यहाँ पे कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस पे मिलेंगे आपको. प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी वो 2 नंबर की रहेगी. वाइवा वोस जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपका टीचर, वो भी इसमें 1 नंबर का रहेगा. और टोटल आपके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे. उसके बाद आती है इंटरनल असेसमेंट, राइट. तो इंटरनल असेसमेंट जो है आपकी, उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे पीरियोडिक असेसमेंट के. पीरियोडिक असेसमेंट में क्या है, 5 नंबर के पेन पेपर टेस्ट होते हैं जिसको आप पीरियोडिक टेस्ट बोलते हैं. और पीरियोडिक टेस्ट आपके वो नंबर, उसमें 5 नंबर लेके जाएंगे. उसके बाद असेसमेंट होगी यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपकी. एग्जांपल क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन, इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड्स, गैलरी वॉक्स, एग्जिट कार्ड्स, कंसेप्ट मैप्स, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ये सारा कुछ उसमें
आपके 5 नंबर जो है आपके टीचर इसमें से लेके लगाएंगे। उसके बाद है पोर्टफोलियो, ये 5 नंबर का है। इस पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे का क्लास वर्क कैसा है कि आप क्लास में कैसे परफॉर्म करते हैं, वर्क डन, जो एक्टिविटीज़ हैं, असाइनमेंट्स आपको टीचर देते हैं वो आप कैसे करते हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्शंस होती हैं, नरेशंस, जर्नल्स होते हैं, ये आप कितना इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। मींस आपका जो है रिफ्लेक्शंस, जो नरेशंस या जर्नल्स, राइट, आप इन चीज़ों की ओर कितना ध्यान देते हैं वो भी आपका जो है इसमें रहेगा। अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल आपकी जो परफॉर्मेंस है या कोई अचीवमेंट है वो पूरा साल इस सब्जेक्ट में कैसी रही, तो ये सारा आपका इसमें रहेगा। और उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक हेरिटेज इंडिया क्विज़, ये होता है अक्सर ही स्कूलों में करवाया जाता है, तो इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आती हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका, अभी हमने पहले डिस्कस किया था, तो वो प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका उसके लिए आपके जो 5 नंबर हैं, टोटल 20 नंबर हो गए, मीन्स आपका 100 नंबर यहाँ पे पूरा हो गया है। तो आप हमारे साथ बने हुए थे, आप देख रहे थे तेज एजुकेशनल एकेडमी जलाल से, ये आप वीडियो देख रहे थे, आपका धन्यवाद किया जाता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको स्ट्रेटजिक वीडियोस और एग्ज़ाम प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हम आपको देने वाले हैं। साल से मैं बच्चों को टीच कर रहा हूँ, हमारे पास हर वो स्ट्रेटजी है। कोई बच्चा अगर ये कह दे कि मुझे एसएसटी से नफ़रत है ना, वो उसको भी प्यार करना शुरू कर देगा, वो बच्चा सपनों में भी एसएसटी पढ़ेगा। तो आप इस चैनल को जो है आप आए हुए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आपको जो है इसमें बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं आने वाले समय में, राइट। थैंक यू।